हेलो बच्चों। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पैरामीटर ऑफ वेव क्या है। ध्यान देने वाली बात है कि वेव के पैरामीटर का मतलब क्या है, पहले यह समझिए। सपोज कीजिए कि किसी भी एक आदमी, ह्यूमन बींग्स के बारे में आप जब इमेजिन करते हैं तो सबसे पहले आता है कि उसके पास ऊपर में उसका माथा है, उसके बाद उसके हाथ हैं, पैर हैं, वगैरह वगैरह। अगर इसमें से कोई चीज गायब है या किसी दूसरी जगह पे है तो आप कह सकते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स नहीं है। इसी तरह से कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं जो वेव के साथ एसोसिएट रहते हैं और वो वेव को एक्सप्लेन करते हैं, जिसको उसको देख के ही हम लोग बता देंगे कि ये जब बातें हो रही है ना तो जरूर ये वेव के बारे में बातें हो रही हैं। जैसे में देखिए, पहला हो गया वेवलेंथ। पहला पैरामीटर है कि वेव अगर है तो भैया इसका वेवलेंथ भी होगा, और वेवलेंथ का मतलब होता है क्रेस्ट और ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस। देखिए, क्रेस्ट से लेके ट्रॉ इसके बीच का डिस्टेंस, या क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को, या ट्रॉ से ट्रॉ के बीच के डिस्टेंस को, या हम लोग यहां जो बात कर रहे थे, देखिए ये भी लैम्डा है। ये तमाम चीज को बोलते हैं, इसको लैम्डा से बताते हैं वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव और टू सक्सेसिव क्रेस्ट, और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रॉ, और डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रॉ। दैट मीन्स one complete wave, length of one complete wave, that is called wave length. तो जैसे ही हम लोग वेव लेंथ की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में ये बात आ जाएगी कि जरूर वेव की बात हो रही है। दूसरी बात होती है, देखिए, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि क्रेस्ट का हाइट या ट्रॉ का हाइट, इसको बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। तीसरा आता है, देखिए, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितना वेव है, 1 सेकेंड में जितना वेव हम लोग पास कराते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग 1/t और इसको हम लोग न्यू से बोलते हैं। टाइम पीरियड 1 कंप्लीट, इसके बाद देखिए एक है टाइम पीरियड। एक वेव को पार होने में जितना टाइम लगता है, एक कंप्लीट वेव को पार होने में कहीं से जो समय लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/न्यू। और एक और होता है वेव नंबर। वेव नंबर, इसको हम लोग न्यू डैश से बोलते हैं। ये आता है 1/लैम्डा के बराबर। तो ये 5 क्वालिटी है किसी भी वेव का। अगर कोई वेव है, सपोज करो आपकी अगर वेव हमारा रेड कलर है, तो रेड कलर में जो प्रॉपर्टी है उसका वेवलेंथ, उसका एम्पलीट्यूड, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वेव नंबर, उसका टाइम पीरियड फिक्स है। फिर अगर हम येलो की बात करते हैं कि भाई हमने वेव अब रेड से हम येलो में जा रहे हैं ना, तो येलो रीजन का फिर उसका अलग होगा, उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, फ्रीक्वेंसी अलग होगा। जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से अलग होता है, वैसे ही एक वेव दूसरे वेव से अलग होता है, लेकिन रहता तो वेव ही है। तो अब इसको क्यों बताए हम, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे जब हम लोग लिमिटेशंस ऑफ मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशंस पढ़ेंगे तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।